हाय गाइस, मेरा नाम विपिन, आप सभी देख रहे हैं आप ही के चैनल विपिनशील को। दोस्तों अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज का आज हेल्थ चेकअप करने वाला हूं, क्योंकि इस पेज का जो ओनर है उनका पेज का रीच अचानक से डाउन हो गया, पेज का रिकमेंडेशन रुक गया है। तो रीच और रिकमेंडेशन दोनों को बढ़ाने के लिए इस पेज का ओनर ऐसा क्या करे कि आगे चल के इस पेज का रीच भी अच्छा हो, रिकमेंडेशन भी अच्छा हो। तो इसी को लेके आज का हेल्थ चेकअप होने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों जैसे कि मैं हर हेल्थ चेकअप में सबसे पहले चेक करता हूँ पेज का फॉलोअर कितना है। तो चलिए देख लेते हैं इस पेज का अभी फॉलोअर कितना है प्रेजेंट। तो जैसे थोड़ा नीचे आया तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉलोअर जो है 2,62,892 है, जो कि एक अच्छा खासा फॉलोअर हम कह सकते हैं। और इतना बड़ा फॉलोअर बेस बनने के बाद भी अगर रीच डाउन हो जाए, रिकमेंडेशन जाना बंद हो जाए, तो काफी ज्यादा डिमोटिवेट फील होता है एज ए क्रिएटर। तो चलिए आज देखते हैं इस इशू को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम हेल्थ चेकअप पे क्रिएटर स्टूडियो के अंदर घुसे उससे पहले पेज का एक बार मुआयना कर लेते हैं, पेज पे कुछ इशू है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो थोड़ा सा पहले ड्रैग करके नीचे जाता हूँ और देखता हूँ क्या कुछ है। तो यहाँ पे तो सब कुछ सही लग रहा है, ठीक लग रहा है, मगर जैसे ही मैं सेकेंड पोस्ट पे आया हूँ यहाँ पे, तो मुझे एक शेडो बेंडिंग का आसार नजर आ। शेडो बेंडिंग अगर मैं कहना चाहूँ तो वो होता है जब आपके पेज पे बहुत ज्यादा स्पैम एक्टिविटी हो जाता है। फेसबुक को लगता है कि आप फेसबुक को स्पैम करके आर्टिफिशियली अपने पेज के जो रीच है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तब वो शेडो बेंडिंग होता है। और फेसबुक क्या करेगा, आपके प्रोफाइल और पेज दोनों का रीच को मार देगा। तो यहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा मात्राओं में हैशटैग यूज किया गया है। हालांकि सारे हैशटैग रिलेटेड टू टॉपिक है, मगर हैशटैग अपने आप में बहुत ज्यादा है। मैं हमेशा कहता हूं हैशटैग आपको यूज करना चाहिए आपके फेसबुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे, जब भी आप लाइव स्ट्रीम जाते हो या नॉर्मल वीडियो अपलोड करते हो। मगर यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आप हैशटैग यूज कर सकते हो रिलेटेड टू योर टॉपिक। इसका मतलब ये नहीं कि आप 200-300 हैशटैग डाल दोगे। हैशटैग का एक लिमिट होता है। अगर आप मैक्सिमम हैशटैग डालना चाहते हो तो 5 से लेके 10 हैशटैग डालो, बस उससे ज्यादा मत डालो। हालांकि आप फेसबुक प्लेटफॉर्म पे फेसबुक कहता है 30 हैशटैग तक आप लोग डाल सकते हो, मगर यहाँ पे क्या हुआ, 30 हैशटैग से भी ज्यादा हैशटैग है। इसीलिए ये पहले के 30 हैशटैग जो है वो लिंक बना है, तभी आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। और बाकी के जो हैशटैग है ओवर हैशटैग होने की वजह से ये सब पे तो ब्लू भी नहीं लगा, यानी कि लिंक नहीं हुआ हैशटैग से। तो ये तो कोई फायदा ही नहीं है, ऊपर से इतना ज्यादा हैशटैग है। तो इस वजह से फेसबुक को स्पैम रेज हो सकता है, और ऐसे स्पैम में फेसबुक आपको नहीं बताएगा कि आप स्पैम कर रहे हो। फेसबुक चोरी छुपे पीछे से आपके पेज का डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस करेगा, जिसका सीधा असर आपके रीच और रिकमेंडेशन पे पड़ सकता है। तो इस पेज के ओनर को और देखने वाले हर एक क्रिएटर को कहूंगा, इस तरीके से आप लोग हैशटैग मत यूज करो। 5 से 10 मैक्स हैशटैग यूज करो रिलेटेड टू योर टॉपिक। तो ये एक मुझे यहाँ पे इशू देखा। और थोड़ा सा नीचे जाओ, इससे पहले एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। हमने आपको बहुत पहले एक वीडियो दिया था जहां पे बताया था कि जो भी कंटेंट क्रिएटर अभी फेसबुक गेमिंग को लेके काम करते हैं, वो लोग जब भी GTA वाला गेम खेलते हैं तो उसका रीच जो है फेसबुक बहुत अच्छा खासा देता है। मगर आज के डेट पे वो उल्टा हो गया है, GTA खेलने वाले के रीच और रिकमेंडेशन फेसबुक नहीं बढ़ाते हैं। तो GTA उतना ज्यादा अभी इफेक्टिव नहीं रहा। तो GTA खेलने से बेहतर होगा आप कोई और दूसरे गेम में शिफ्ट हो और कोई दूसरा गेम खेलो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला तो GTA का ही कुछ होगा। मुझे उतना गेमिंग के बारे में पता नहीं है, आपको पता है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये कौन सा गेम है। बाकी GTA खेलने वाले को बताऊंगा कि आप लोग मत खेलो। और इस पेज पे भी मैं जो देख रहा हूँ एक्शन वाले गेम ज्यादा है पेज पे। हालांकि क्रिएटर डिफरेंट गेम खेलते हैं, मगर एक्शन वाला गेम ज्यादा खेला जाता है। तो एक्शन वाला जितने भी गेम है उसको कम खेला करो, यानी कि GTA और WWE के जो रेसलिंग वाले कंटेंट है वो सब अब धीरे धीरे कम करो खेलना। एक्शन वाले गेम पे रिकमेंडेशन फेसबुक अटक रहा है, ये हमने ऑब्जर्व किया है काफी सारे पेजों को रिसर्च करने के बाद। और यहाँ पे कहूंगा कि PUBG और फ्री फायर बिल्कुल मतलब जबरदस्त गेम है, वो आप खेल सकते हो। और उसके साथ नए नए आइडिया पे गेम जितने भी निकल रहे हैं, जो नया है लोग कम खेल रहे हैं, उन गेमों को आप प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, उन गेमों को आप पेज पे इंप्लीमेंट करो। ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि आप अगर फ्री फायर खेल रहे हो तो फ्री फायर ही खेलते रहो पेज पे।
अब डिफरेंट डिफरेंट गेम खेलो, मगर नए नए गेम को इंट्रोड्यूस करते जाओ, स्ट्रेटेजिक वाले गेम को खेलो, मगर वहाँ पे कुछ मारपीट एक्शन वाला जो गेम होते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि उस पे ही रिकमेंडेशन फेसबुक बंद कर रहा है, और ये पेज भी एक जीता जागता उदाहरण है उसका। तो GTA वाला तो बंद करना ही है, और ऊपर से जितने भी एक्शन वाले गेम आप लोग खेलते हो उसको कम कर दो खेलना, और ऊपर से इतने जो हैशटैग पेजों पे डाला जा रहा है उसको भी कम करो, 5 से 10 हैशटैग डालो। इतना अभी तक जितना भी मैंने हेल्थ चेकअप किया उस पे मैं ये डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ कि इस पेज का कम्युनिटी टैब ओपन है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, मोर पे क्लिक किया तो कम्युनिटी टैब रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि यहाँ पे कुछ स्पैम एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो दूसरे लोग आपके कम्युनिटी टैब पे अपने कुछ भी पोस्ट करते हैं, यहाँ पे लिंक पोस्ट किया है, फिर किसी ने कहीं से उठा के कुछ डाला है, फिर और जाऊंगा तो और किसी ने कुछ उठा के डाला है, मतलब कि स्पैम हो रहा है, कम्युनिटी टैब के थ्रू स्पैम हो रहा है। तो आपके पेज पे भी हो सकता है, तो इस स्पैम को आपको रोकना है। अब इसको रोकेंगे कैसे, इसके लिए आपको सिंपली से लेफ्ट हैंड साइड पे जाके सेटिंग पे आना है। ये सेटिंग कौन सा है, पेज का सेटिंग, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जनरल टैब पे ही आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा विजिटर पोस्ट, इसको जाके आपको एडिट करके बंद कर देना है पेज पे, डिसेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव चेंज कर देना है। इतना अगर कर दोगे तो कोई भी एरा गैरा नत्थु नैरा आपके पेज पे कुछ भी कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये आपको ये सेटिंग कर लेना है। इस पेज के केस पे मैंने अभी ऑलरेडी कर दिया है, तो इस पेज के ओनर को फिर से इस ऑप्शन को एनेबल करने की जरूरत नहीं है, मगर आपके केस पे जरूरत होगा, क्योंकि हो सकता है आपके केस पे आपने अभी तक किया नहीं। तो इतना दूर कर लिया हमने। अब चलेंगे क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, जो कि मैं पहले से खुला हुआ, आपके केस पे हो सकता है ये वाला क्रिएटर स्टूडियो आपको ओपन करना पड़े। तो यहाँ पे मैं आया। अब जैसे कि इस पेज के ओनर बोल रहे थे कि इस पेज पे अभी रीच और रिकमेंडेशन दोनों डाउन चल रहा है, तो चलिए हम इनसाइड पे चलते हैं और एक दफा देख लेते हैं जैसा ओनर कह रहा है वैसा हैवी या नहीं। तो रिटेंशन पे हम क्लिक करते हैं। रिटेंशन पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो अप्रैल 6 से अप्रैल 12 तक 18% का ही रिकमेंडेशन है, जो कि कम है। अब अगर सिर्फ मार्च महीने का बात करूं, पूरा मार्च महीने का रिकमेंडेशन चेक करो इस पेज का, तो हम देखते हैं क्या रिकमेंडेशन चल रहा है। तो 97%। तो कहा 97% जा रहा था मार्च महीने का रिकमेंडेशन, और अचानक से इस पेज पे अब जो है अप्रैल मंथ होते होते यहाँ पे सिर्फ, अभी मैं इसको सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 49%। और फिर अगर हम 6 तारीख से 13 तारीख का चेक करें, यहाँ पे रिकमेंडेशन का हालत और खराब है। 18%, सिर्फ 18% का रिकमेंडेशन शो कर रहा है, जो कि बहुत कम है। तो ऐसा अब क्यों हो रहा है? सबसे पहले मैं कहूंगा ये बहुत सारे यूजर, बहुत सारे क्रिएटर के साथ अभी हो रहा है। इनमें से बहुत सारे लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फेसबुक जो है अपने सिस्टम में बैकएंड में एल्गोरिदम को कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं अभी, जिसके वजह से ये फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल रहा है। और ये फ्लक्चुएशन जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस, जो पेज अच्छा खासा चल रहा था अचानक से फ्रीज, बिल्कुल रिकमेंडेशन बंद, कोई भी वीडियो डालता है एक भी रिकमेंड नहीं होता है, ऐसा हो रहा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझना चीजों का तौर होता है। ये वीडियो को एंड तक आपको देखना है, चीजों को समझना है, इंप्लीमेंटेशन करना है। तब इस पेज के केस पे भी आप देख सकते हो रिकमेंडेशन का 12 बज चुका है। अब हमें एज ए क्रिएटर ऐसा क्या कर सकते हैं कि रिकमेंडेशन दोबारा जो है पटरी पे लौट आए, यानी कि स्वाभाविक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों हमें समझना पड़ेगा आप इस पेज पे इशू क्यों, किस वजह से आया है। तो मैंने मोनेटाइजेशन पे क्लिक किया और फिर मैंने पॉलिसी इशू पे जाके एक बार देखा कि पॉलिसी इशू पेज पे कुछ है भी या नहीं। तो मैंने देखा अनओरिजिनल कंटेंट का एक पॉलिसी इशू है, जो कि आपको भी पता है रील्स डालने की वजह से आता है। और रील्स भले आप ओरिजिनल डालो, मगर उसके साथ अगर म्यूजिक यूज करते हो, कोई भी म्यूजिक, तो उस पे मैक्सिमम टाइम पे अभी अनओरिजिनल कंटेंट का इशू मार रहा है। तो मैं हर एक बड़े पेज क्रिएटर को, यानी कि जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर नॉर्मल लंबे वीडियो पेज पे डालते हैं, उन पेज ओनर को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आपके बड़े पेज पे, जिस पे आप बड़े कंटेंट डालते हो, उस पे रील्स मत डाला करो। अगर आपको रील्स डालना ही है तो आप अलग से पेज बनाओ और उस पे
रील्स अपलोड करो। क्यों? क्योंकि रील्स अगर आप अपलोड करोगे और फेसबुक रील्स को रिकमेंड करना शुरू करेगा तो आपके जो बड़े वीडियो है वो रिकमेंडेशन पे जाना बंद हो जाए। तब आप रील्स डालोगे तो ही आपके पेज पे रीच आएगा। तो इस चीज से बचने के लिए आपको डेडिकेटेड रील्स पेज बना लेना है। आपके बड़े पेज पे जिसपे बड़े बड़े कंटेंट अपलोड होता है या स्ट्रीमिंग होते हैं उस पे आप रील्स मत डाल। अगर शॉर्ट में भी डालना है तो शॉर्ट वीडियो बना के डालो, मगर रील्स मत अपलोड करो। तो इसका जो इशू था इसको लेके मैंने ओनर से बात किया तो ओनर ने कहा कि पहले ही आपके वीडियो देख के मैंने मेरे पेज के सारे रील्स को उड़ा दिए, यानी कि डिलीट कर दिए। उसके बाद ये अब 4-5 दिन ही हुआ है आने में, तो जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। और आपको पता है जब पॉलिसी का वायलेशन आता है पेज पे तो रीच वीच थोड़ा बहुत डाउन ऊपर नीचे होता ही है। मगर यहाँ पे ये जो रीच डाउन हुआ है इससे मोनेटाइजेशन टूल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। आप देख सकते हो सारे के सारे मोनेटाइजेशन अभी ग्रीन है, यानी कि ये एक वार्निंग्स आप कह सकते हो फेसबुक की तरफ से दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो नो मोनेटाइजेशन वायलेशन और पेज एलिजिबिलिटी बिल्कुल ठीक ठाक है। अब बात करूंगा ये पेज पे अगर पॉलिसी इशू ठीक है और उसके साथ अगर हम थोड़ा सा सेटिंग पे जाके पेज क्वालिटी को एक दफा चेक करें तो पेज क्वालिटी भी हमने देखा कि ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों को एक दफा दिखा देता हूं, मैं पहले से देख चुका हूं। पेज क्वालिटी भी ठीक है, यानी कि पेज का कोई भी ऐसा मिस्टेक उतना ज्यादा दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत स्पैम, थोड़ा बहुत एंगेजमेंट बेट और थोड़ा बहुत मिस्टेक जो है वो किया गया है, वो दिखा गया है और उस पर इंप्रूवमेंट भी किया गया है। मगर अब बात यह है जो पेज अप्रैल महीने आते आते रिकमेंडेशन एल्गोरिदम 18% पे आके रुक जाता है, यानी कि वीडियो फ्रीज हो रहे शुरू हुआ है, वीडियो जो है रीच नहीं हो रहा है, वीडियो का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं हो रहा है, उस केस पे ऐसे पेज क्या करे तो करे क्या। तो इस पेज के लिए जो बेस्ट होगा वो है कि ये पेज अब तक एक ही एडमिन से इस पेज पे कंटेंट डाला करता था, एक ही एडमिन मतलब अकाउंट से, 2-3 एडमिन अकाउंट से कंटेंट नहीं डाला है। तो उस केस पे इस पेज के ओनर को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आपके पेज पे दूसरा कोई एडमिन एडिटर लगा के रखे हो और वो एडमिन एडिटर रोल से कभी भी आप आपके पेज के कंटेंट को कहीं पे भी शेयर नहीं किए हो, या फिर वो अकाउंट को दूसरे कोई भी पेज के कंटेंट को शेयरिंग करने के लिए यूज नहीं किए हो, वो अकाउंट ओरिजिनल है, पुराना है और वो पूरा खुला हुआ है, यानी कि कोई स्पैम एक्टिविटी उस अकाउंट से नहीं किया गया है, उस केस पे आप अगर आपके पेज पे ऑलरेडी उस अकाउंट को लगा के रखे हो तो तुरंत आप उससे स्ट्रीमिंग करना शुरू करो, तुरंत आप उस अकाउंट से कंटेंट डालना शुरू करो। अगर अभी नया नया लिंक करोगे तो लिंक करने के बाद 2 दिन छोड़ के फिर आप स्ट्रीम और कंटेंट उस आईडी से डालना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे हमने जितना दूर देखा है पेज का मिस्टेक कम है और हो सकता है ये जो अभी पेज पे कंटेंट अपलोड हो रहा है आईडी से, उस आईडी का रीच फेसबुक ने रोक के रखा है। इस वजह से उस आईडी से इस पेज पे कंटेंट डालने से हो सकता है रिकमेंडेशन फेसबुक नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको टेस्टिंग अभी करना पड़ेगा एक दूसरे आईडी के सहारे, और वो आईडी को फिर आप देखो कंपेयर करके इस आईडी से जो आपने लास्ट अपलोड किए हो कंटेंट, उसके मुताबिक नए आईडी जो आप ऐड करोगे या फिर ऑलरेडी ऐड है उससे कंटेंट डालोगे, उस आईडी से क्या रीच मिल रहा है। रीच धीरे धीरे सुधार होगा। बाकी मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये पेज अभी आप देख सकते हो लेवल अप भी है, गेमिंग पेज है, लेवल अप भी अभी है, तो लेवल अप का भी कोई इशू नहीं है। बहुत सारे पेजों पे लेवल अप का भी ग्लिच होता है, एरर होता है। अगर आपको भी हो रहा है तो उस केस पे आप मेरे से संपर्क करना इंस्टाग्राम पे आके, तो मैं आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन उस पर प्रोवाइड करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। और अब मैं इस पेज के ओनर को और बाकी देखने वाले हर एक क्रिएटर को कहूंगा कि आप लोग एक्शन वाले गेम को पेज पे खेलना कम कर दो। हो सकता है क्योंकि एक्शन है, वायलेंस है, तो फेसबुक उन कंटेंट को अचानक से अभी जो है रीच बिल्कुल कम कर दिया है, रिकमेंड करना बिल्कुल कम कर दिया है। अगर आप भी एक गेमर हो, आप भी वो स्ट्रीमिंग करते हो और आपका भी रीच घटा है, रिकमेंडेशन घटा है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और तब तक आप लोग एक नए गेम को ढूंढो जो स्ट्रेटेजिक गेम हो और जिसपे मार काट, वायलेंस कम हो, एक्शन कम हो, और वो कंटेंट डाल के फिर पेज का एंगेजमेंट को और बढ़ाओ। और ऊपर से ये भी कहना चाहूँगा 2-4 दिनों से फेसबुक का बिल्कुल अपडेट चल रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे चीज़ें आपको इधर उधर दिखने के लिए मिलेगा, स्पेशली क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जब भी आप आओगे। तो होप समय के साथ ये सारी चीज़ ठीक हो जाए और ये पेज भी जो भी मिस्टेक है उसको सुधार करके इस पेज का भी रिकमेंडेशन और रीच फिर से रिवॉक पाए
फिर से रिस्टोर हो जाए और ये पेज भी जैसे पहले परफॉर्म कर रहा था वैसे ही परफॉर्म करना शुरू कर दे। इसी नोट पे इस वीडियो को करूंगा। एंड अगर ये हेल्थ चेकअप अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन दोस्तों। बाय।